नमस्कार। आपको आज के 313वें दिन की श्री वरदान में आपको स्वागत है। परमपिता परमात्मा हमें आज कंप्लीट संपूर्ण समर्पण क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। तो देखें, बाबा कहते हैं इस संपूर्ण समर्पण में बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जहाँ अपनापन होता है वहाँ पे परमात्मा फिर दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो बोलते हैं परमात्मा सारा बोझा तुम्हारा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा अपना है ना। और जहाँ पर हम ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने सब कुछ मैंने त्याग दिया, त्याग के संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो परमात्मा कहते हैं फिर तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो देखिए उसको विस्तार में बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, ये बात हो रही सतयुग की। साथ रहेंगे, किसी के साथ में अगर रहना होता है तो उसके साथ में हमारे संस्कार मिलने चाहिए, हमारे आदतें मिलनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मेरा सबसे पहला बच्चा है ब्रह्मा, मतलब कि एडम। तो एडम के साथ में रहना है, तो जैसे मैंने उसको बनाया है, वो स्वर्ग में गया था, तो तुम्हें भी वैसा ही बनना है। उनके जैसे गुण शक्तियाँ अपने अंदर रखनी है ताकि तुम भी उनके साथ में जा पाओ। तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। चलना कहाँ है? मुक्ति के लिए। कई डिफरेंट प्रकार की आत्माएं होंगी, जो कि कहा जाता है कयामत का समय कहें या महाविनाश का समय कहें या एपोक्लिप्स का समय कहें या महाभारत लास्ट का युद्ध, विश्व युद्ध कहें। तो परमात्मा कहते हैं उस समय या तो आप उस समय तड़पते हुए शरीर छोड़ोगे जब वॉर हो रहा होगा, या तो उस समय शरीर छोड़ोगे, या तो आप अपनी इच्छा शक्ति से शरीर छोड़ पाओगे, जिसको कहते हैं राजयोग की विद्या द्वारा। तो मुक्ति का ज्ञान क्या है? ताकि हम आत्माएं इस धरती पर रहते हुए सारी चीज़ों से मोह हटाएं, अहंकार हटाएं, ईर्ष्या घृणा हटाएं, मन को साफ करें, क्योंकि मन ही आत्मा का एक अंग है। तो जब मन साफ होगा, बुद्धि बिल्कुल क्लीन होगी, क्लियर होगी और संस्कार बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब हम परमात्मा के पास वापस जाने लायक रहेंगे। तो तभी बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवास हूँ। जो आत्माएं बहुत करोड़पति अरबपति हैं इस दुनिया की, उनके लिए मैं नहीं आता, क्योंकि वो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगी। उनके लिए यही स्वर्ग उनको महसूस होता है। लेकिन जो सच्चा स्वर्ग है वहाँ पे भेजने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, गरीब निवास आत्माओं को, जिनके पास में भावना होती है मेरे लिए, और वो उस भावना के द्वारा मुझे पहचान पाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? परम धाम, वापस परमात्मा के साथ चलेंगे। पिटाई खा करके नहीं, ज़बरदस्ती का शरीर युद्ध में हो, चाहे कैलामिटीज़ हो, चाहे उपद्रव हो, जो भी, उनमें नहीं छोड़ के जाना है हमें। हमें परमात्मा के पास जाना है, उनके साथ जाना है, अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ के। फिर बाबा कहते हैं और साथ में राज्य करेंगे सतयुग में। ये वायदा तो तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। जो साथी है उनके समान बनना, मतलब हमारे संस्कारों के जैसे बने। समानता आएगी समर्पण से। अब समर्पण क्या करना है वो देखते हैं। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी हो या माँ बाप के पास में कोई प्रॉपर्टी हो, अगर वो किसी अच्छे कार्य के लिए दे देते हैं, तो फिर ना बच्चे उसके ऊपर हक रख पाते हैं, ना कोई इसको क्लेम कर सकता है। तो इसी तरह परमात्मा कहते हैं हम भी यहाँ पर अपना सब कुछ समर्पण कर दें। सिर्फ धन की बात नहीं हो रही है, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को समर्पण करने की बात हो रही है। और फिर क्या है? माई वे द हाईवे, जिसको कहते हैं मेरी इच्छा, जो मैं करना चाहूँ वही होगा। तो परमात्मा कहते हैं उसको छोड़ दो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। परमात्मा की जो मत है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तो कौन सी मत है वो? तो परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के हमें अपनी मत देते हैं ताकि हमारी गति हो। गति को कहते हैं मुक्ति। तो परमात्मा के मत देते हैं और परमात्मा चाहते हैं कि हम उस पर समर्पण हो जाएं अपने आप को। किसके भले के लिए? अपने भले के लिए। कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कभी है में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। किसके समान? पहला बच्चा। एक तो हमें परमात्मा समान बनना है, क्योंकि हम मैले बन चुके हैं। परमात्मा को हम पिता कहते हैं, परम पिता। तो पिता के समान अगर बच्चा होता है तभी परमात्मा का या किसी भी पिता का आशीर्वाद मिलता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके समान बने, और उनके पहला बच्चा जो है ब्रह्मा या एडम कहें,
उनके समान बने। जगदम्बा मतलब ईव, जगत की माँ, उनके समान बने। पहले तो बच्चों के समान बने, उनके लायक बने। तो जो बड़ा भाई होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ब्रह्मा हो गए हमारे बड़े भैया या बड़े भाई हो गए सबसे पहले। तो वो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी, लेकिन हमारे साथ में अगर संबंध देखा जाए तो वो हमारे पहले बड़े भाई हैं। तो उनके साथ चलना है, उनके जैसा बनना है, उनके साथ राज्य करना है। बिकॉज भगवान तो सतयुग में नहीं आएंगे राज्य करने के लिए, वो तो अब भोगता है। तो राज्य करेंगे तो ब्रह्मा के साथ करेंगे, एडम के साथ करेंगे सतयुग में। तो परमात्मा चाहते हैं तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। उड़ना कहाँ है? आत्मा उड़ती है, शरीर तो उड़ के नहीं जाएगा परम धाम में। तो हम आत्मा तभी उड़ पाएंगी, तभी शरीर से निकल पाएंगी जब हमारा इस शरीर का लोभ, दुनियावी अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीज़ें, काम वासना, ये सब कुछ कम होता जाएगा। हम प्योर बनते जाएंगे, तब हम उड़ने लायक बन जाएंगे। जो चीज़ प्योर होती है वो ऊपर आ जाती है, गोल्ड की तरह। तो परमात्मा चाहते हैं हम भी फरिश्ते बन करके उनके ऐसे उड़ करके उनके साथ में वापस जाएं। वो कैसे करना है उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी गॉड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आकर के खुद ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आपका आज का शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओम शांति।